अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आप आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है ट्यूलिप सीरीज़ बुक 7 उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ में से जो एक लेसन है फेस शोइंग, ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 91 पे है। आप अपनी बुक खोल के आगे रखें। मैं जो रीड करूँगी टेक्स्ट से तो आप नज़र रखेंगे इस पर। फेस शोइंग, ये जो लेसन है ये इसका टाइटल है फेस शोइंग। फेस मीन्स चेहरा, बूथ, शोइंग मीन्स देखना या दिखाना। ठीक है, तो ये जो लेसन है ये हमारे एक जो यहाँ जो एक कस्टम होता है साइंस मज रसम बुथ वुचनुक इत नव कह महरिन पे तमिस गोडनिक लट वचने गन तो हम उसको कोई गिफ्ट देते हैं। ठीक है, उस रिलेटेड ये जो है उस रस्म के रिलेटेड ये लेसन है, इस पे मबनी है। तो हम इसके आगे क्या होता है इस लेसन में, ठीक है, स्टार्ट यहीं से होता है फेस शोइंग से ही। उसके आगे इसमें क्या क्या है ये हमारे कल्चर, हमारी जो रस्म व रिवाज है उसके साथ डायरेक्ट रिलेटेड हैं। हम जम्मू कश्मीर के हैं तो ये जम्मू कश्मीर के कल्चर और रस्म व रिवाज के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है। आप इसको स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप भी उन रस्म व रिवाजों के साथ देखेंगे कि ये हमारे कल्चर के साथ कितना मेल खाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट रीडिंग। आप नज़र रखें। द डे रहीम बीबी came to our village as the newly wedded bride, all the women of our house went to see her. Each took with her something and masahni, a gift customarily given to see the face of the bride. My mother gave her a pair of bangles, my aunt gave her a pair of anklets, and my elder brother's wife gave her a pair of small silver toe rings. When they returned home, they lavished so much praise on Rahim Bibi's beauty that even we, small children then, were tempted to see her. ठीक है, तो ये जो नरेटर है, जो बोलने वाला है, ये डायरेक्टली बोलता है इसके नेबरहुड में ये कहानी हुई है या ये रिसाइट करता है ऐसी कहानी जो इसकी नेबरहुड में होती। तो ये बोलता है कि द डे रहीम बीबी केम टू आवर विलेज, जिस दिन रहीम बीबी हमारे गांव में आई एज द न्यूली वेडेड ब्राइड, नई नवेली दुल्हन। ऑल द वुमेन ऑफ आवर हाउस वेंट टू सी हर, हमारे घर की सारी औरतें जो हैं वो उसको देखने गई। यम दो रहीम बीबी सैनिस गामस मज आय नई खानदर करित नवी नवी महरिन, सारी जनान गई तमिस वचने। ईच टुक विद हर समथिंग एज मसहनी, हर किसी औरत ने, हर कोई जो औरत थी, जो भी गई, माँ थी, कोई थी, और हम देखेंगे आगे कौन कौन गई थी, तो उन्होंने अपने साथ मसाहनी ली। मसाहनी किसको बोलते हैं? गिफ्ट कस्टमरली गिवन टू सी द फेस ऑफ द ब्राइड, एक ऐसा तोहफा, एक ऐसा गिफ्ट जो हम रस्मी तौर पे देते हैं दुल्हन का फेस देखने के लिए। ठीक है, बुथ वुच। माई मदर गेव हर ए पेयर ऑफ बैंगल्स, मेरी जो माँ थी, अपनी माँ वो भी गई थी तो उसने एक जो है कड़ों का जोड़ा दिया, बंगड़ी जूड़, पेयर यानी दो। माई आंट गेव हर ए पेयर ऑफ एंकलेट्स, मेरी जो आंट थी, चाची थी, उसने क्या दिया? पेयर ऑफ एंकलेट्स, उसने जो पायल होते हैं जो एंकल में लगाते हैं, एंकलस पे लगावन पायल उसने उसी का एक जोड़ दे दिया। ठीक है, एंड माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ गेव हर ए पेयर ऑफ स्मॉल सिल्वर टोरिंग्स, और मेरी जो बड़ी बाई की बीवी थी, यानी मेन भाई काकिन, तेम दिमिसन क्या? एक पेयर ऑफ स्मॉल सिल्वर टो रिंग्स जैसे हम हाथों में रिंग्स लगाते हैं, वैसे अगर पैर की उंगली जो टो होती है तो उसमें जो रिंग्स लगती है उसी का एक पेयर दिया, छोटी सी टो रिंग्स, उसी का पेयर दिया, जोड़। When they returned home, they lavished so much praise on Rahim Bibi's beauty that even we small children then were tempted to see her. जब वो घर आई वापस, when they returned home, जब वो घर वापस आई, they lavished so much praise, उन्होंने
इतनी तारीफ़ें की उस पर, लैविश हो गए, फेंकना मतलब यहाँ पे मतलब है उन्होंने उस पर इतनी तारीफ़ें बरसाई, तीजा तारीफ़ करहस ऑन रहीम बीबीज़ ब्यूटी, किस पे तारीफ़ बरसाई, रहीम बीबी की खूबसूरती पर, दैट इवन वी स्मॉल चिल्ड्रन दैन वे टेम्प्टेड टू सी हर, कि जो हम थे तब तो मैं छोटा बच्चा था, यानी नरेटर बोलता है हम तो छोटे छोटे बच्चे थे तब, तो हमें भी अंदर से ये डिज़ायर हो गई, हमें भी अंदर से ये ख्वाहिश हो गई कि हम उसको देखें। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कि आप घर पे होते हो फिर बोलते हैं अरे वो बहुत खूबसूरत है, या बहुत वो है, बहुत ये है, किसी का ये चीज़ बहुत अच्छा है या वो ये, तो हमें अंदर से भी ये ख्वाहिश होती है कि हम भी उसको देखें। तो इसी तरह से ये सब बच्चे ही थे, लेकिन इमन ते गई अंदर किन शौक हाय इस वुचवान। My mother said, "What a lovely bride. She looks like a finely chiseled marble statue." ठीक है, मेरी माँ ने बोला, "What a lovely bride." कितनी खूबसूरत दुल्हन है। She looks like a finely chiseled marble statue. वो तो बिल्कुल एक जो है बहुत ही प्यारी मार्बल स्टैचू होते हैं, मार्बल का एक बुत जैसा बनाते हैं। ठीक है, जो कोई फ़नकार जो कला जो होता है वो बहुत ही अपनी फ़नकारी के साथ बनाता है, सु छान वारियाह गढ़ित, इथ पट कशर पट वनान कंसे सो जन बराबर गढ़ित, तो इसी तरह से जन सा बराबर सब अख बुत बराबर गढ़ित बनाइथ। द आंट जॉइंड इट, व्हाट आईज सो ब्लैक एंड लस्ट्रस। हाँ, तो आंट जो है उसकी तारीफ़ों की पुल बांधने और शुरू कर दिए उसने, वो भी उसके साथ ज्वाइन हो गई, उसने भी मिलाया और कुछ इसके साथ। व्हाट आइज़, आह क्या आंखें, सो ब्लैक एंड लस्ट्रस, इतनी काली और इतनी चमकदार प्यारी। बिसाइड्स द ब्राइड लुक्स फेयरली टॉल, और उसके बाद तो जो दुल्हन है, बिसाइड्स द ब्राइड लुक्स फेयरली टॉल, और उसके बाद तो जो दुल्हन है वो तो अच्छी खासी लंबी दिखती है। सो ये असल रुच कदावार माहरीन। माई सिस्टर इन लॉ हु वॉज अ बिट वेन, मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, यहाँ पे जो नरेटर है वो खुद बोलता, मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, जो बाई की बीवी थी, वो थोड़ी सी घमंडी थी, थोड़ी बिटवीन थी। सेड ओनली हर कम्प्लेक्शन इज़ फेयर, खाली तो उसका चेहरा खूबसूरत है, बाहर से जो ये रंग पंग है ये गोरा है। द फेस इज़ फुल ऑफ फ्रेकल्स, बुथिस छस टेच बालाय, बुथिस छस मस्टे, चेहरे पर बहुत दाग है। एंड देन हाउ कैन यू नो व्हेन शी इज सिटिंग वेदर शी इजंट लेम और हैजंट सम अदर डिफेक्ट, और फिर तुम्हें कहाँ से पता है, क्योंकि वो तो बैठी थी, तुम्हें कहाँ पता है कि वो कोई लंगड़ी नहीं थी या कुछ और डिफेक्ट नहीं था, उसकी कोई खामी नहीं थी। ठीक है, कोई होता है हमें कोई ऐसा इंसान जो जिसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है दूसरों की तारीफ़ें, तो वो उसने बोला इसीलिए कि अरे गोरा रंग था बस, चेहरे पे तो दाग थे बहुत। हाँ, और बैठ के क्या पता लंबी है, कुछ चलने वलने में कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है उसको। इट वॉज माई मदर हु रिप्लाइड, उसके उस पर तो मेरी जो माँ है उसने जवाब दिया, हु सेज शी इज़ लेम, किसने कहा वो लंगड़ी है। शी केम आउट फ्रॉम इनसाइड द हाउस, वो तो घर के अंदर से हमारी तरफ आ गई, चलते हुए आई। एंड हर गेट वॉज परफेक्टली नॉर्मल, और उसकी जो चाल थी, वो चलने का अंदाज था, तो बहुत बिल्कुल नॉर्मल था, अच्छे से वो चल रही थी। द आंट एडेड, पर्पल स्पॉट्स ऑन ए फेयर फेस एड टू द चार्म। हाँ, जो पर्पल कलर के दाग, बैंगनी कलर के जो छोटे छोटे दाग होते हैं किसी गोरे चेहरे पे, उससे तो खूबसूरती बढ़ती है, ये तो खूबसूरती में इजाफा करता है, तो ज़्यादा वो तो उन दागों के साथ भी प्यारी लगती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज इतना ही पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ टेक्स्ट को, आप नज़र रखें और जो ये प्रोनाउंसिएशन है इस पर भी ध्यान दें। The day Rahim Bibi came to our village as the newly wedded bride, all the women of our house went to see her. Each took with her something as masahni, gift customarily given to see the face of the bride. My mother gave her a pair of bangles. My aunt gave her a pair of anklets, and my elder brother's wife gave her a pair of small silver toe rings. When they returned home, they lavished so much praise on Rahim Bibi's beauty that even we, small children then, were tempted to see her. My mother said, "What a lovely bride! She looks like a finely chiseled marble statue."
The aunt joined in. What eyes, so black and lustrous. Besides, the bride looks fairly tall. My sister in law, who was a bit vain, said, only her complexion is fair. The face is full of freckles. And then, how can you know when she is sitting whether she isn't lame or hasn't some other defect? It was my mother who replied. Who says she is lame? She came out from inside the house and her gait was perfectly normal. The aunt added, purple spots on a fair face add to the charm. Thank you, children. This is all for today. Tomorrow we will continue this lesson. Thank you very much.